बड़ी खबर आई गाजा से, जहां नए साल की शुरुआत के साथ ही इजरायल की सेना ने हमास के खिलाफ सबसे बड़े खतरनाक ऑपरेशन की शुरुआत कर दी। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक इजरायल की सेना ने गाजा सिटी में हमास की सुरंगों के एक बहुत बड़े नेटवर्क को धमाका करके एक साथ उड़ा दिया। इजरायल की सेना ने अपने इस खतरनाक ऑपरेशन का एक वीडियो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर किया। यानी साल और तारीख बदलने के साथ ही इजरायल की फौज ने हमास के खिलाफ पहले से ज्यादा खतरनाक रणनीति के तहत एक्शन शुरू कर दिया। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक इजरायल की सेना नया साल शुरू होते ही उत्तरी गाजा में भयानक ग्राउंड ऑपरेशन में जुट गई और गाजा सिटी में हमास के सुरंग लोक को बारूद बिछाकर उड़ा दिया। और उस ऑपरेशन का एक वीडियो भी इजरायल की सेना ने जारी किया। 13 सेकंड के इस वीडियो में गाजा सिटी में एक जोरदार धमाका होता दिखा। ऐसा लगा मानो इजरायल ने हमास के ठिकानों पर परमाणु बम पटक दिया। रॉयटर्स के मुताबिक विस्फोट इतना जोरदार था कि उसकी आवाज इजरायल की सीमा तक सुनाई दी। धमाके के बाद पूरा इलाका धुआं धुआं हो गया। चारों तरफ फैले बारूद और धुएं के गुबार को देखकर ऐसा लगा मानो वहां बादल उतर आए हों। हमास के खिलाफ इजरायल का यह ऑपरेशन कितना खतरनाक था, इसका अंदाजा इजरायल की फौज की तरफ से जारी एक दूसरे वीडियो को देखकर लगा, जिसमें ऊपर से खंडहर हो चुकी गाजा सिटी में करीब आधे किलोमीटर की लंबाई में जोरदार विस्फोट होता दिखा। कान के पर्दे फाड़ देने वाली आवाज के साथ वहां चारों तरफ धुआं फैल गया। इसके बाद इजरायल की सेना ने दावा किया कि गाजा में ऑपरेशन करके हमास की जिस सुरंग को तबाह किया गया वो हमास के लड़ाकों का हेडक्वार्टर था। हालांकि इजरायल का दावा है कि उसके ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान इस सुरंग में छिपे हमास के लड़ाकों को चुन चुन कर मार दिया गया था। लेकिन खबरों के मुताबिक इजरायल की सेना हमास की इन खाली पड़ी सुरंगों को भी नहीं छोड़ना चाहती, क्योंकि उसे इस बात की आशंका है कि युद्ध खत्म होने के बाद भी इजरायल के खिलाफ इन सुरंगों का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसलिए इजरायल की सेना हमास की खाली पड़ी सुरंगों को बारूद बिछाकर उड़ा रही है। इजरायल की सेना की तरफ से जारी वीडियो में हमास की सुरंग में घुसे उसके सैनिक बिजली के तार बिछाते और जगह जगह विस्फोटक लगाते नजर आए। अंधेरी सुरंग के अंदर टॉर्च की रोशनी में इजरायली फौज ने बमों का जाल बिछा दिया। इसके बाद जो धमाका हुआ उससे पूरा गाजा दहल गया। लेकिन नए साल की शुरुआत पर इजरायल की सेना का खतरनाक ऑपरेशन सिर्फ उत्तरी गाजा में नहीं बल्कि पूरे गाजा में शुरू हो गया। गाजा के भूमध्य सागर से लगने वाले इलाकों में बने हमास के ठिकानों को भी इजरायल की सेना ने मिसाइल दागकर तबाह कर दिया। और इजरायल की फौज के उस हमले का जो वीडियो सामने आया वो बेहद खौफनाक। वीडियो में समंदर किनारे बनी खंडहर नुमा इमारतों पर इजरायल की सेना ने मिसाइल दाग दी और वो मिसाइल 4 सेकंड के अंदर भूमध्य सागर के किनारे बनी उन इमारतों से जा टकराई। मिसाइल हमले के बाद हुए धमाके की आवाज इतनी तेज थी कि पूरा इलाका गूंज उठा। मिसाइल हमले के बाद वहां कई फीट ऊंचाई तक धुआं उठता दिखा। धमाके के बाद वहां से उड़ता हुआ धूल और धुएं का गुबार भूमध्य सागर के ऊपर कई किलोमीटर तक फैल गया। इजरायल की सेना की तरफ से जारी वीडियो में समंदर किनारे बसे शहर में चारों तरफ खंडहर दिखाई दिया। सड़कों पर कई फीट धूल की मोटी परत बिछी दिखी तो जगह जगह इमारतों का मलबा बिखरा नजर आया। इजरायल के मुताबिक भूमध्य सागर के किनारे जिस जगह पर यह हमला हुआ वो हमास का कमांड सेंटर था। और इजरायली फौज के मुताबिक इस कमांड सेंटर को हमास के लड़ाके आम नागरिकों को ढाल बनाकर चला रहे थे। हालांकि इजरायल ने दावा किया कि 2 हफ्ते पहले ही इस इमारत को खाली करा लिया गया था। उधर बड़ी खबर आई दक्षिणी गाजा में इजरायल के सबसे बड़े ऑपरेशन से जुड़ी। इजरायली सेना ने साल की शुरुआत में ही गाजा के दूसरे सबसे बड़े शहर खान यूनिस को भीषण हमलों से दहला दिया। इजरायल ने इन हमलों का वीडियो जारी करते हुए हमास को तगड़ा नुकसान पहुंचाने का दावा किया। नेतन्याहू की फौज ने पिछले कई दिनों से इस शहर की घेरेबंदी कर रखी है और वो पिछले कई दिनों से खान यूनिस के अलग अलग इलाकों में घुसकर अपने ऑपरेशन को अंजाम देने में जुटी है। इसी के तहत इजरायली सेना ने वहां जमीन और आसमान से एक साथ हमले किए और इसकी वजह से खान यूनिस के कई इलाके गोलियों और बमों की आवाज से थर्रा उठे। जो वीडियो जारी किया गया उसमें इजरायल के सैनिक एक रिहायशी इलाके में ताबड़तोड़ फायरिंग के बीच घुसते दिखाई दिए। वहां नेतन्याहू की फौज के अलावा कोई दूसरा नजर नहीं आया, लेकिन इमारतों के अंदर से लगातार गोलीबारी हो रही थी। इसी वजह से इजरायली सेना को पूरा यकीन था कि उन इमारतों में हमास के लड़ाके छिपे हैं। वो धीरे धीरे उनके नजदीक पहुंच गए।
इस दौरान भीषण गोलीबारी की वजह से चारों तरफ धुआं फैल गया, इतना धुआं कि उसमें साफ साफ दिखना तक बंद हो गया। ऐसे में इजराइल के सैनिक पूरी सावधानी बरतते हुए इमारतों में दाखिल होने लगे। साल की शुरुआत में ही इस भीषण गोलीबारी से खान यूनिस का ये इलाका तबाह हो गया। जबरदस्त बमबारी से कई इमारतों के परखचे तक उड़ गए और दक्षिणी गाजा में बसे खान यूनिस में नए साल की शुरुआत ही इजराइल के ताबड़तोड़ एक्शन से हुई। इजराइल का दावा है कि इस शहर में न सिर्फ हमास का नेता यहिया सिनवार छिपा है, बल्कि उसके लड़ाकों ने वहां कई बंधकों को भी कैद कर रखा है। और उन्हीं बंधकों की तलाश में इजरायली सेना ने खान यूनिस में सबसे बड़ी मुहिम चलाई। इस दौरान उसके सैनिकों ने वहां के एक इलाके में कई इमारतों की तलाशी ली। एक इमारत में घुसते ही वहां हमास के लड़ाकों के कई हथियार मिले। उन्हें इजरायली सेना ने अपने कब्जे में ले लिया। हालांकि सैनिकों की नजर सुरंगों पर थी, क्योंकि उन्हीं सुरंगों में हमास के लड़ाकों के छिपने का दावा किया जाता है। जल्द ही उस इमारत की सुरंग का रास्ता भी मिल गया, लेकिन इजराइल के सैनिकों के वहां पहुंचने तक हमास के लड़ाके भाग चुके थे। जमीन पर इस जबरदस्त एक्शन के अलावा इजराइल के लड़ाकू विमानों ने आसमान से बमबारी भी की। खान यूनिस के आसमान में कुछ फाइटर जेट बम बरसाते दिखाई दिए। इसकी वजह से कई इमारतों में आग लग गई और चारों तरफ धुएं का गुबार फैल गया। लेकिन इजराइल की सेना ने अपनी कार्रवाई जारी रखी। उसका मकसद 7 अक्टूबर के मास्टरमाइंड यहिया सिनवार को किसी भी सूरत में पकड़ना है। और इसके लिए खान यूनिस में चप्पे चप्पे की तलाशी ली जा रही है। ये शहर हमास नेता यहिया सिनवार का गढ़ है। उसे हमास का लादेन भी माना जाता है। इजराइल की सेना आरोप लगाती है कि वो इतना खूंखार है कि अपने बचाव में महिलाओं और बच्चों को भी आगे करने से नहीं हिचकता। हालांकि इजराइल 7 अक्टूबर के बाद से ही हाथ धोकर उसके पीछे पड़ा है, क्योंकि इजराइल पर सबसे बड़े हमले का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि यहिया सिनवार को ही बताया जाता है। इजराइल को विश्वास है कि खान यूनिस में उसकी घेरेबंदी से इस बार यहिया सिनवार का बच पाना नामुमकिन है। इसी वजह से इजरायली सेना जमीनी ऑपरेशन के साथ साथ लगातार हवाई हमले भी कर रही है। ये शहर गाजा पट्टी के दक्षिणी हिस्से में बसा है और गाजा के बाद वहां का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। उत्तरी गाजा पर कब्जा करने के बाद इजराइल की फौज खान यूनिस समेत दक्षिणी गाजा के कई दूसरे शहरों पर भी हमले कर रही है। और इजराइल की इस कार्रवाई से बौखलाई हमास की मिलिट्री विंग अल कसाम ब्रिगेड ने पलटवार का दावा कर दिया। अल कसाम ब्रिगेड ने इजराइल पर ताबड़तोड़ हमलों का एक वीडियो भी जारी किया और उस वीडियो में इजराइल पर रॉकेटों की बारिश होती नजर आई। हमास के मिलिट्री विंग अल कसाम ब्रिगेड ने दावा किया कि इजराइल के मध्य और दक्षिणी इलाकों को निशाना बनाकर यह हमला किया गया। इसकी वजह से रात भर तेज रोशनी के साथ भयंकर धमाके होते रहे। इजराइल के आसमान में एक साथ इतने रॉकेट दिखाई दिए जिन्हें देखकर लगा कि सब कुछ तबाह हो जाएगा। हालांकि इस बात की जानकारी नहीं दी गई कि गाजा के किस इलाके से ये रॉकेट बरसाए गए। इन हमलों के बाद इजराइल ने बयान जारी कर दावा किया कि एक आदमी भी इन हमलों में घायल नहीं हुआ। लेकिन माना जा रहा है कि इस पलटवार से इजराइल भी हैरान रह गया, क्योंकि हाल के दिनों में हमास ने उस पर इतना बड़ा हमला नहीं किया था, जबकि उत्तरी गाजा पर इजरायली सैनिकों का कब्जा है और दक्षिणी गाजा में भी नेतन्याहू की फौज कई शहरों को घेर कर बैठी है। उधर बड़ी खबर आई, इजराइल के खिलाफ जंग लड़ रहे लेबनान के चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह से जुड़ी। हिजबुल्लाह ने एक वीडियो जारी कर इजराइल पर जोरदार हमले की चेतावनी दी। ये वीडियो इजराइल के खिलाफ हिजबुल्लाह का एक प्रोपेगेंडा वीडियो माना जा रहा है, जिसमें हिजबुल्लाह ने अपनी ताकत भी दिखाई और इजराइल को गंभीर नतीजे भुगतने की धमकी भी दे दी। हिजबुल्लाह की तरफ से जारी किए गए इस वीडियो में उसके लड़ाके खतरनाक हथियारों की नुमाइश करते नजर आए और इन्हीं हथियारों के दम पर उन लड़ाकों ने इजराइल को सीधी चुनौती दे डाली। नए साल के पहले ही दिन जारी किए गए इस वीडियो के साथ हिजबुल्लाह ने इजराइल को नेस्तनाबूद करने की धमकी भी दे दी और घातक हथियारों के जरिए अपनी ताकत दिखाई। इस वीडियो में कुछ लड़ाके एक कमरे की तरफ जाते नजर आए। वहां पहले से ही 2 और लड़ाके मौजूद थे। वीडियो में आगे दिखा कि वहां एक कुरान भी रखा हुआ था और पीछे हिजबुल्लाह की स्थापना में अहम भूमिका निभाने वाले कुछ लोगों की तस्वीरें लगी नजर आईं। इसके बाद वो सभी लोग उसी गलियारे से निकलकर अपने टारगेट की ओर बढ़े। इस दौरान उन लोगों ने इजराइल के खिलाफ हुंकार भी भरी। हिजबुल्लाह के मुताबिक ये वीडियो उसके लड़ाकों को दी जा रही ट्रेनिंग के दौरान बनाया गया। इसके जरिए इजराइल के खिलाफ जंग लड़ने की तैयारी में जुटे लड़ाकों की ताकत को दिखाने की कोशिश की गई, और वो भी ऐसी कि मानो आर पार की जंग छिड़ गई। हिजबुल्लाह के लड़ाकों की तैयारी देखकर ऐसा लगा मानो वो तब तक नहीं रुकने वाले जब तक वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो जाते। और इस वीडियो में उन्होंने अपने उस मकसद को भी सबके सामने रख दिया। इस वीडियो के साथ उन्होंने ये दावा किया कि वो यहूदियों को मारकर उनकी खोपड़ियों से जन्नत का दरवाजा खटखटाएंगे और इसके लिए वो अपनी पूरी ताकत जुटाते नजर आए।
वीडियो में दिखा कि गाड़ियों में चढ़कर हिजबुल्लाह के लड़ाके एक सुनसान जगह पर पहुंचे और वहां उन्होंने पहले गोलियां बरसाई। इसके बाद वहां मोटर और कंधे पर रखकर दागी जाने वाली मिसाइलें गरजी। इस बीच उनमें एक लड़ाका बिजली की रफ्तार से ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी पर चढ़ता दिखा और वहां चढ़कर उसने दुश्मन को ढेर करने की प्रैक्टिस की। इस दौरान कभी वो लड़ाके सुरंगों से निकलते दिखे तो कभी उन्होंने वहां जोरदार धमाके की। इस बीच हिजबुल्लाह के लड़ाकों को खंडहर नुमा इमारतों में घुसकर लड़ाई लड़ने की ट्रेनिंग भी दी गई, क्योंकि गाजा समेत पूरे इजराइल में कई ऐसे इलाके हैं जहां संकरे रास्तों से होकर उन्हें गुजरना पड़ता है। माना जा रहा है कि इसी वजह से उन्हें पूरी तरह तैयार किया जा रहा है ताकि जरूरत पड़ने पर वो इजराइल में घुसकर हमलों को अंजाम दे सकें। और हिजबुल्लाह के इस वीडियो के बाद इजराइल भी आग बबूला हो गया। इसके बाद इजराइल की वायुसेना ने लेबनान में घुसकर हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला बोल दिया। इजराइल ने हिजबुल्लाह को उसी की भाषा में जवाब देने के लिए इस हवाई हमले का वीडियो भी जारी किया और सीना ठोक के कहा कि उसने ही लेबनान के कफर किला इलाके में घुसकर हिजबुल्लाह को गहरी चोट दी, क्योंकि जो वीडियो इजराइल ने जारी किया उसमें एकदम शांत उस इलाके में अचानक एक जोरदार धमाका होता सुनाई दिया। ये धमाका इतना जबरदस्त था कि इससे निकली धूल और धुएं ने आसपास के 4-5 घरों तक को ढक दिया। वीडियो को देखकर यह अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था कि विस्फोट के बाद उस घर की हालत क्या हुई होगी, क्योंकि जैसे ही उस घर पर मिसाइल गिरी उस घर की दीवारें टूटकर हवा में उड़ गई। इजराइल के मुताबिक उसने जिस घर पर मिसाइल गिराई वो चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह का एक गुप्त ठिकाना था और इजराइल के मुताबिक इसी वजह से उस घर को निशाने पर लिया गया। लेकिन इजराइल यही नहीं रुका, बल्कि उसने हिजबुल्लाह के जख्मों को और कुरेदने के लिए इसी हमले का एक दूसरा वीडियो भी जारी कर दिया। और इस वीडियो में एक नहीं बल्कि 2 घर तबाह होते नजर आए। इससे पहले कि पहले घर से निकला धुआं आसमान तक पहुंच पाता, उसके पास मौजूद एक और घर धमाके का शिकार हो गया। उस घर से तो आग का ऐसा गोला निकला कि सबके होश उड़ गए, क्योंकि उसे देखकर लगा जैसे उस घर में बारूद रखा हो। इसके बाद इजराइल ने इन हमलों का एक सैटेलाइट वीडियो भी जारी किया। इस वीडियो में इजराइल के निशाने पर मौजूद वो घर पूरी तरह तबाह होता नजर आया। उसे देखकर ऐसा लगा जैसे उसका एक भी हिस्सा बाकी नहीं बचा होगा। इजराइल की सेना के मुताबिक इन ठिकानों से हिजबुल्लाह के लड़ाके इजराइल की सीमा पर आतंक फैलाने की तैयारी में थे, लेकिन इससे पहले कि वो अपने मकसद में कामयाब हो पाते, इजराइल ने उनके बारूदी अड्डों को ही उड़ा डाला।